हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो पे हम लोग स्टडी करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखिए क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली एक चार रजिस्टर्स की अरेंजमेंट है, जिस पर तीन रजिस्टर्स नॉन होंगे जिनकी वैल्यू हम लोगों को पता होती है, और एक अननोन रजिस्टर उस पर सेट किया जाता है। और इसकी हेल्प से हम लोग अननोन जो रजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो किस तरह की ये अरेंजमेंट है? इट इज अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंसेस। okay, it is arrangement of four resistances out of which three are known. Okay, out of which three are known, important point, and one is unknown. ठीक है जी। तो एक क्या होगी, अननोन होगी, और उसी अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी वैल्यू। तो ये एक्चुअल में क्या है, एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता कर सकते हैं। अरेंजमेंट किस तरह से होगी, इस तरह से आपका चार रजिस्टर्स हम लोग कनेक्ट करेंगे। ये आ गया मेरा फर्स्ट रजिस्टर, ठीक है जी। देन ये आ गया सेकेंड रजिस्टर, ठीक है, ये आ गया मेरा सेकेंड रजिस्टर। देन ये आ गया मेरा थर्ड, और ये आ गया अपना फोर्थ रजिस्टर। तो इट इज अरेंजमेंट ऑफ फोर रजिस्टर। तो ये बन गया आपकी फोर रजिस्टर की अरेंजमेंट। और इसका नाम रख दिया P, इसका रख दो Q, इसका रख दिया R। एक रेजिस्टेंस होता है वेरिएबल, तो ये एरो लगा दी, विच मीन्स वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसकी रेजिस्टेंस हम लोग खुद सेट कर सकते हैं। और S इज अननोन रेजिस्टेंस, ये है अननोन। ये तीन की वैल्यू हम लोगों को पता होगी, जिसकी वैल्यू पता करनी हो उसको इस पॉइंट पर फिक्स करेंगे, और इस अरेंजमेंट को सप्लाई दी जाएगी एक बैटरी के थ्रू, दिस इज E, ओके, और इससे करंट जाएगा, दैट इज I। अच्छा, अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक लगाया जाएगा गैल्वेनोमीटर, ठीक है जी, और एक की यूज की जाएगी ताकि सर्किट हम लोग जब चाहे ऑन कर सकें। तो ये मैंने कर दिया सर्किट ऑन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका जो प्रिंसिपल है ये क्या बोलता है कि P/Q इक्वल टू R/S, ओके, या P/R इक्वल टू Q/S, जो भी आप लोग बात बोले। तो फाइनली किस काम आएगा, P/Q/R की वैल्यू हम लोगों को पता होगी, S की वैल्यू पता करनी है। तो S को ले जाए इस तरफ, S इंटू P/Q इक्वल टू R, विच मीन्स S इज इक्वल टू R Q/P, ठीक है, विच मीन्स S इसी पॉइंट पर रखा, Q इस तरफ गया एंड P नीचे। सो S इज इक्वल टू R Q इंटू P। तो अगर मैं ये सारी वैल्यूज हम लोग पुट करें तो S की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। दिस इक्वेशन इज फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। ये इक्वेशन किसके लिए है, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अब बात ये आती है कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। तो आप लोग देखिए, जैसे ही बैटरी ऑन करूंगा ये करंट जाएगा I, इस पॉइंट पर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। सपोज कीजिए इस तरफ करंट गया I1, इस तरफ करंट गया I2। अब क्या होगा, ये करंट I2 इस पॉइंट से जाएगा, देन फिर से उसके पास दो पाथ होंगे। तो सपोज कीजिए इससे गया IG करंट, तो इससे कितना जाएगा I2 माइनस IG, क्योंकि I2 तो गया, I2 से IG माइनस कर दें क्योंकि वो इस रास्ते निकल गया, बाकी जो बचा वो इस तरफ। अच्छा, देन IG इसी रास्ते से नीचे आएगा, इस रास्ते से I1 आएगा, इस पॉइंट पर दोनों मिलेंगे, दैट इज I1 एंड IG, और S रेजिस्टेंस से पास होकर इस पॉइंट तक आएंगे। देन ऊपर से I2 माइनस IG नीचे आएगा, देन दोनों आपस में मिलेंगे, और आउट क्या मिलेगा, आउट करंट मिलेगा आपको I, क्योंकि जितना करंट इधर एंटर करेगा उतना ही आउट करेगा अकॉर्डिंग टू KCL।
किरचॉफ्स करंट लॉ। तो बाकी आप लोग सिंपल मैथ्स भी लगाएं कि लूप पर से करंट आ रहा है I2 माइनस IG और नीचे से करंट गया I1 प्लस IG। सो देखिए IG से IG कट गया, क्या बचा I2 प्लस I1। तो I2 प्लस I1 ही करंट इससे पास करेगा विच इज इक्वल टू I, क्योंकि I2 प्लस I1 करंट I के इक्वल है। देन अमाउंट ऑफ करंट जो एंटर किया वो I था और लीव जो किया वो भी I है। लेकिन अब हम लोगों को इसका प्रूफ करना पड़ेगा कि प्रूफ दे। लेकिन प्रूफ से पहले आप लोग ये देखें कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग तब बोलेंगे किसी भी व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस्ड जब गैल्वेनोमीटर से कोई भी डिफ्लेक्शन ना मिले। एक्चुअल में क्या होगा, आप लोग P Q S रेजिस्टेंस फिक्स कर देंगे, ये वेरिएबल रजिस्टर है, इसकी वैल्यू आप लोग चेंज करते रहेंगे स्टार्टिंग से, और एक पॉइंट ऐसी वैल्यू इसकी क्रिएट होगी जिस वैल्यू पर IG से कोई भी डिफ्लेक्शन आप लोगों को शो नहीं होगी। जिसका मतलब ये हुआ कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं कर रहा है। G इज गैल्वेनोमीटर। तो इस रास्ते से जब कोई करंट पास नहीं कर रहा है उसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट, इस पॉइंट पर जिसका नाम आप लोग ले लें A और इस पॉइंट पर जिसका नाम ले लें B, A और B का पोटेंशियल है सेम। जब A और B का पोटेंशियल होगा सेम, at that time this galvanometer will show zero deflection and that state is known as balanced Wheatstone bridge। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कब होगा, जब पोटेंशियल एट A एंड पोटेंशियल एट B विल बी इक्वल। एंड व्हाट विल हैपन दैट स्टेट, दैट एट दैट स्टेट द गैल्वेनोमीटर विल शो जीरो डिफ्लेक्शन। ये आप लोग बात याद रखें। सो प्रूफ करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन को प्रूव करेंगे कि ऐसा होगा। तो उसके लिए आप लोग क्या करें, अप्लाई करें, क्या अप्लाई करें, KVL ऑन किस लूप पे। अच्छा ऐसा करो, इसका नाम रख देते हैं M और इसका नाम रख दो N। सो लूप ले लो M, ओके, M A, दिस B एंड दिस M। तो इस पर अप्लाई करें और क्लॉकवाइज करंट को हम लोग लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, सो KVL किस तरह से अप्लाई होगा देखिए। इस पॉइंट से जैसे आप लोग जाना स्टार्ट करेंगे M से A तक, तो करंट क्या है I2 और रेजिस्टेंस की वैल्यू है P। ठीक है जी, और करंट है क्लॉकवाइज क्योंकि करंट ऐसे गया। देन A से B तक देखिए करंट फिर से क्लॉकवाइज, तो IG और रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर देगा दैट इज G, सो IG G। देन आप लोग इस पॉइंट पे देखिए, जब आप लोग B से M की तरफ आएंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई है जो मैंने एरो लिया, ये डायरेक्शन, लेकिन करंट है एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो इसको लेंगे हम लोग नेगेटिव, माइनस I1R विच इज इक्वल टू 0 एज IG इक्वल टू 0 फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है जी, IG इक्वल टू 0 होगा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, IG 0 होगा क्योंकि उस टाइम पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है क्योंकि A और B के बीच में पोटेंशियल इक्वल होगा। जिस करके IG की वैल्यू 0, आप लोग इस इक्वेशन पर IG की वैल्यू 0 पुट करें तो क्या बनेगा, दैट इज I2P प्लस देखिए IG 0 इंटू जी, दिस विल बिकम 0 और नेक्स्ट आएगा आपका माइनस I1R इक्वल टू 0। देन आप लोग मैथ्स लगाएं तो बनेगा I2P इज इक्वल टू I1R और फिर आप लोग क्या करें, I2 ओवर I1, दिस इज I2 ओवर I1 इक्वल टू R ओवर P। ठीक है, I2 ओवर I1 इज इक्वल टू R ओवर P। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन, एक इक्वेशन। ठीक है जी, देन आप लोग अप्लाई करें नेक्स्ट कोई इक्वेशन लूप लेकर। तो मैं लूप लेने वाला हूं A N B, A लूप पर KVL अप्लाई करेंगे। सो अप्लाई KVL इन A N B A, A N B A, okay, A N B A। So how it will be written in mathematical form। तो आप लोग देखिए फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले, तो ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन A से N तक
राइट क्लॉकवाइज है, अगर क्लॉकवाइज है तो आप लेंगे पॉजिटिव, I2 माइनस IG करंट पास कर रहा है और रेजिस्टेंस है आपकी Q, ठीक है, इस रेजिस्टेंस का नाम है Q। देन N से B तक देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई है, लेकिन इस बार इस लाइन पर करंट चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो आप लोग लेंगे नेगेटिव माइनस I1 प्लस IG और रेजिस्टेंस का नाम है S, ठीक है। और देन फिर आप लोगों का B से A की तरफ फिर से देखिए, क्लॉकवाइज का मतलब हुआ ये इस डायरेक्शन में, लेकिन करंट आ रहा है ऊपर से नीचे, A से B की तरफ करंट है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो IG G इज इक्वल टू 0 करना क्या होगा, एस IG इक्वल टू 0, क्यों IG इक्वल टू 0, सेम एक्सप्लेनेशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, आप लोग इसको देखिए क्या बनने वाला है। IG की वैल्यू आप लोग पुट करें, तो जैसे ही इस इक्वेशन पर IG की वैल्यू आप लोग 0 पुट करेंगे, तो ये देखिए सबसे पहले ये बनेगा I2 माइनस 0, विच मीन्स I2 ही बचा, और Q I2Q और माइनस I1 और ये बन गया S इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस I1 S इक्वल टू 0। देन आप लोग इसमें से I2 ओवर I1 का इक्वेशन डेवलप करेंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, I2Q इज इक्वल टू I1S और I2 ओवर I1 इज इक्वल टू S ओवर Q, ठीक है जी। राइट, तो इसको इक्वेशन 1 ले लिया, इसको इक्वेशन 2 ले लो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट दैट P, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो इसको करते हैं साफ ताकि मिले हम लोगों को स्पेस लिखने के लिए। बाकी मैं रखूंगा इक्वेशन 1 और 2 बोर्ड पे ही, और आप लोग इससे नेक्स्ट क्या स्टेप लेंगे, इससे नेक्स्ट आप लोग ये लेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट व्हाट वी गेट दैट, देखिए ये है R ओवर P और I2 ओवर I1 की वैल्यू, या I2 ओवर I1 की वैल्यू इस पॉइंट से देखें, I2 ओवर I1 की वैल्यू क्या है, S ओवर Q। तो ऐसा करते हैं, I2 ओवर I1 की जगह मैं लिख देता हूँ S ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर P, ठीक है। देन आप लोग इसी को थोड़ा सा अरेंज करें, तो P को इस तरफ ले जाओ, ये P ओवर Q इक्वल टू R ओवर S, जो हम लोगों को प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, देखिए मेन था P ओवर Q इक्वल टू R ओवर S, ये प्रूव करना था, जो हम लोगों ने प्रूव कर दिया, P ओवर Q इक्वल टू R ओवर S। तो ये है हम लोगों का बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर से मैं रिपीट करूंगा, काम किस काम आता है, काम है इसका अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करना, और अननोन रेजिस्टेंस इस प्लेस पर प्लेस्ड की जाएगी। इस टॉपिक से हर साल बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो डायरेक्ट ये थ्योरी पूछी जाएगी, या आप लोगों से पूछा जाएगा न्यूमेरिकल इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आप लोग इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से स्टडी करें और इसके कुछ न्यूमेरिकल स्टडी करें। बाकी मैं भी कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, जो आपको इस जस्ट क्रैक इट जो चैनल है इसकी प्लेलिस्ट पर आपको हर यूनिट के आप लोगों को मिलने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। तो अलग प्लेलिस्ट पर जाएं और चेक करें कि जैसे आपको फर्स्ट आप लोगों का यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो न्यूमेरिकल्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक करके आपको मिलेगी प्लेलिस्ट। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए न्यूमेरिकल्स की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर उन न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करें, इसीलिए मैंने प्लेलिस्ट अलग कर दी है, ताकि उस पर जाकर बच्चा वो ही करे जो थ्योरी जो अच्छे से अंडरस्टैंड कर गया है, फिर उस पर जाए, ठीक है। तो आप लोग जरूर वो न्यूमेरिकल भी करें और थ्योरी भी रीड करें। सो थैंक यू सो मच।